130 नशा मुक्ति केंद्रों में हजारों लाखों युवाओं का इलाज चल रहा है। अब तक लाखों युवा नशे की चपेट में आ चुके हैं। गांव के गांव नशे की भेंट चढ़ रहे हैं। 10 अरब से ज्यादा का नशा जब्त हो चुका है। सरकार को बार बार नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाने पड़ रहे हैं। आधे से ज्यादा जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोलने पड़ गए हैं और करोड़ों रुपए सिर्फ नशा मुक्ति के लिए खर्च करने पड़ रहे हैं। ये सच्चाई है हरियाणा राज्य की, वही हरियाणा जहां सरकार नशा रोकते रोकते थक गई है, लेकिन नशा तस्कर नशे की सप्लाई करते थक नहीं रहे। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि हरियाणा में नशे की मौजूदा स्थिति आखिर क्या हो गई है और जिस हरियाणा में लाखों युवा नशे की चपेट में हों, उस हरियाणा का भविष्य आखिर क्या होगा। पिछले कुछ सालों से हरियाणा में नशा इतनी तेजी से पैर पसार रहा है कि सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद इसे रोकना मुश्किल होता जा रहा है। नशे को लेकर जो आंकड़े प्रदेश भर से हर साल सामने आते हैं, वो वाकई में डराने वाले होते हैं। अब तो सरकार भी बढ़ते नशे को रोकने के लिए औसतन हर महीने नशा मुक्ति का संदेश दे रही है और नशे के खिलाफ कई कार्यक्रम चला रही है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर हरियाणा में नशा कितना बढ़ गया है और क्यों हरियाणा में नशा बढ़ रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा में बढ़ते नशे के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी और बताऊंगी कि नशा बढ़ने के सबसे बड़े कारण आखिर क्या हैं, क्यों नशे को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है और हरियाणा में आखिर इतना नशा कहां से आ रहा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ सरकारी और गैर सरकारी आंकड़ों के साथ। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र हो या फिर बजट सत्र, नशे का मुद्दा सदन में जरूर उठाया जाता है। हर बार विधायक अपने अपने क्षेत्र में बढ़ रहे नशे को लेकर सरकार के सामने चिंता जताते हैं और समाधान की मांग करते हैं, लेकिन इसके बाद सरकार कुछ आंकड़े बताती है जिसमें यह दिखाया जाता है कि नशा रोकने के लिए प्रयास जारी हैं और ये प्रयास सफल भी हो रहे हैं। ऐसा ही एक आंकड़ा सरकार की ओर से सदन में रखा गया, जिसमें यह बताया गया कि प्रदेश में 18,000 से ज्यादा नशा पीड़ितों की पहचान की गई है। 11,558 नशा पीड़ित कई नशा मुक्ति केंद्रों में इलाज करा रहे हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से यह भी बताया गया कि प्रदेश में युवाओं को नशे की लत से बाहर निकालने के लिए 46 और नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे। इनमें से 12 नशा मुक्ति केंद्र जिला अस्पतालों और 34 नशा मुक्ति केंद्र उपमंडल स्तर पर खोले जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में मौजूदा समय में प्राइवेट, सरकारी और अर्ध सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों की कुल संख्या 130 है और अब अगर 46 नए नशा मुक्ति केंद्र खोले जाते हैं तो इसकी संख्या बढ़कर 176 हो जाएगी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब सरकार ये दावा करती है कि नशे पे कंट्रोल किया जा रहा है और नशा करने वालों की संख्या घट रही है, तो फिर नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या क्यों बढ़ाई जा रही है। इस सवाल का जवाब शायद मीडिया में छपे वो आंकड़े बता सकते हैं, जो ये बताते हैं कि हरियाणा में 35 साल से कम उम्र के करीब 3 लाख से ज्यादा युवा नशे की गिरफ्त में हैं। इसके अलावा पिछले 5 साल में प्रदेश के 14 लाख से ज्यादा लोग सरकारी अस्पतालों की ओपीडी और नशा मुक्ति केंद्रों में पहुंचे हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते 5 साल में अस्पतालों में पहुंचे नशे के मरीजों में से 86.7% लोग पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगते हरियाणा के 8 जिलों से हैं। इनमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला जिला शामिल हैं। इन जिलों के 12,90,000 नशे से पीड़ित लोग इलाज करवाने के लिए नशा मुक्ति केंद्रों या फिर अस्पतालों में पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा नशे से पीड़ित लोग सिरसा जिले में मिले। यहाँ कुल 9,03,383 नशे से पीड़ित लोग मिले। पंचकुला में 1,63,938 लोग, कैथल में 88,149, हिसार में 58,147, फतेहाबाद में 39,215, कुरुक्षेत्र में 15,585, यमुनानगर में 12,100 और अंबाला में 7,708 नशा पीड़ित मरीज इलाज के लिए पहुंचे। इन 8 जिलों के साथ ही प्रदेश के 13 जिले अब तक नशे की चपेट में आ चुके हैं। साल दर साल इन जिलों में नशे से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं।
पिछले साल कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने नशे के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधते हुए कुछ आंकड़े मीडिया को बताए, जिसमें ये दिखाया गया था कि नशा करने वालों की ओपीडी साल दर साल बढ़ रही है। 2021 में लगभग 95,863 नशा करने वाले लोग ओपीडी में पहुंचे थे। इनमें 28,283 महिलाएं थी। इनमें से 2,765 लोगों को भर्ती करवाना पड़ा। 2022 में और 2023 में नशे के जाल में फंसने वालों की संख्या लगातार बढ़ी। वहीं एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कुमारी शैलजा ने बताया कि नशे की ओवरडोज की वजह से प्रदेश में 2014 से लेकर अब तक 329 लोगों की मौतें हुई हैं। पिछले 1.5 साल में अकेले सिरसा जिले में ड्रग ओवरडोज से 33 मौतें हो चुकी हैं, जिनकी उम्र 18 से 30 साल के बीच में है। वहीं सिरसा में इस साल की शुरुआती 4 महीने में ही 9 युवकों को नशे की ओवरडोज की वजह से मौत हो चुकी है। इसके बाद भी कई युवकों की मौत की खबरें सामने आई। पिछले साल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने एक अखबार की कटिंग शेयर की, जिसमें यह बताया गया कि साल 2024 में नवंबर तक नशे की वजह से 33 युवा दम तोड़ चुके थे। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि प्रदेश में हर साल औसतन 50 युवा दम तोड़ रहे हैं। वहीं प्रदेश में हर महीने औसतन 239 से ज्यादा नशे के मामले दर्ज हो रहे हैं। साथ ही हर रोज औसतन 11 तस्कर नशे की सप्लाई करते हुए पकड़े जा रहे हैं। इन्हीं आंकड़ों की वजह से नशे के जाल में फंसता हरियाणा देश के उन 10 राज्यों में शामिल है जहां हेरोइन, अफीम, चिट्टा का सबसे ज्यादा नशा किया जाता है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 16.21% लोग हेरोइन, अफीम, चिट्टा और 10.67% लोग गांजा, भांग और चरस का नशा करते हैं। साथ ही 5% सेडेटिव नशा यानी कि नींद के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं और 0.16% लोग कोकीन का नशा करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इन जहरीले नशे की सप्लाई आखिर हरियाणा में होती कहां से है और क्यों पुलिस या फिर सरकार इस नशे को हरियाणा में आने से रोक नहीं पा रही है। दरअसल हरियाणा में इस समय नशा तस्करों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। इस नेटवर्क में हजारों लोग जुड़े हुए हैं और यही लोग गांव-गांव तक नशे की तस्करी कर रहे हैं। इनके नेटवर्क का प्रभाव हरियाणा में इतना ज्यादा गहरा हुआ है कि इसे समझने के लिए आपको सरकार का एक डेटा बताना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से सदन में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें सीएम ने ये बताया कि 1 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक प्रदेश में 1951 व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत 1540 मामले दर्ज किए गए। इन 1540 मामलों में कुल 2625 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 1406 मामले अलग अलग अदालतों में लंबित हैं, जबकि 57 केसेस में आरोपियों पर दोष सिद्ध हो चुके हैं। इसी दौरान सीएम नायब सैनी ने इन आरोपियों से बरामद नशे की भारी खेप के बारे में भी बताया। सीएम ने बताया कि 2019 से लेकर 2024 तक प्रदेश में 204.85 किलोग्राम हेरोइन, 1527.88 किलोग्राम चरस, 53,186.88 किलोग्राम गांजा, 1,599.35 किलोग्राम अफीम, 79,652.31 किलोग्राम चूरा पोस्ट बरामद किया गया है। साथ ही 61,177 नशे के इंजेक्शन पकड़े गए। अब अगर इस पूरी नशे की खेप को जोड़ दें तो ये पता चलता है कि 5 साल में हरियाणा में 1,36,000 किलोग्राम से ज्यादा का नशा जब्त हुआ। अगर इस जब्त नशे की कीमत जोड़ी जाए तो ये 10 अरब से भी ज्यादा की बनती है। अब जरा सोचिए कि जब इतना सारा नशा जब्त हुआ है तो प्रदेश में कितनी भारी मात्रा में नशे की तस्करी हो रही होगी और लोगों तक कितना नशा पहुंच रहा होगा। खैर, अब ये नशा हरियाणा में आ कैसे रहा है वो भी समझ लीजिए। हरियाणा में ड्रग्स की भारी खेप पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से अधिक आ रही है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से भी नशा यहाँ पर पहुंच रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड से अफीम हरियाणा में पहुंचती है, जबकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान से हेरोइन आने की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और बिहार से हरियाणा में गांजे की सप्लाई भी की जाती है। इसके अलावा कई विदेशी ड्रग सप्लायर भी हरियाणा में ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। 3 महीने पहले ही गुरुग्राम में पुलिस ने 8 इंटरनेशनल तस्करों को गिरफ्तार किया।
पुलिस को इनके पास से करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत का नशा बरामद हुआ। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर हरियाणा को ही अब क्यों नशा तस्करों ने अपना टारगेट बना लिया है। आखिर हरियाणा में नशे की इतनी भारी खेप क्यों पहुंचाई जा रही है? क्या पंजाब के बाद अब अगला टारगेट ड्रग तस्करों का हरियाणा ही है? बहरहाल सरकार भी हरियाणा में बढ़ते नशे की इस बीमारी को बखूबी समझती है, इसलिए हरियाणा सरकार और हरियाणा की पुलिस नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए कई जागरूकता अभियान चला रही है, शिविर लगा रही है और साइक्लोथॉन के जरिए भी युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। लेकिन इन सबका परिणाम क्या निकल रहा है वो तो आने वाले कुछ ही सालों में पता लग पाएगा। लेकिन अभी तक जो आंकड़े हमारे सामने हैं उनसे तो यही लगता है कि हरियाणा को ड्रग्स की दीमक ने इतना मजबूती से जकड़ लिया है कि उससे बाहर निकलना हरियाणा के लिए इतना आसान नहीं होने वाला। आप भी अगर हरियाणा से हैं तो प्लीज़ हरियाणा की जवानी बर्बाद कर रहे इस नशे के खिलाफ जागरूक हों और अगर अपने आसपास के लोगों को आप देखते हैं जो नशा कर रहे हैं उन्हें रोकिए, उन्हें मना कीजिए, उन्हें सही रास्ता दिखाइए और उन्हें जागरूक कीजिए। साथ ही कोई भी आपके आसपास नशा तस्करी जैसा कोई भी आपराधिक काम होता अगर आप देखते हैं तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दीजिए, शिकायत दीजिए ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके, जेल के अंदर डाला जा सके और हरियाणा को इस नशे से बचाया जा सके।